ये जहाँ बैठे हुए हैं जी 47 से पहले इस खत्ते का नाम क्या था? हिंदुस्तान, श्रीलंका का नाम क्या था? वो भी हिंदुस्तान ही मेरे ख्याल से सर। सरनदीप का नाम क्या था? बांग्लादेश का नाम क्या हिंदुस्तान, था? इसका मतलब है हिंदुस्तान हजारों सालों से है। ये सब अभी बने हैं। ठीक है। पाकिस्तान और ये हजारों सालों से है। ठीक है। उनका फलसफा हजारों सालों से है। ओहो। 2000 साल पहले कोतलिया चाणक्य अर्थशास्त्र लिख रहा है कि रूल कैसे करते हैं। उससे पहले मन्नू, यानी कि अर्थशास्त्र में जो रेफरेंस हमें मिलते हैं वो मन्नू के मिलते हैं। मन्नू की किताब भी मौजूद है ठीक है। कि हुक्मरानी कैसे की जाती है। और आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अच्छा 2000 साल पहले अर्थशास्त्र में जो कुछ लिखा गया, आज जमीन पर अमेरिका, बर्तानिया, यूरोप, ये तमाम ने वही अदारे बनाए। तो इधर हर आदमी चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो क्या करेंगे? अच्छा। यही हाल होगा, हर चीज़ खत्म हो जाएगी। तो हम तो कहते हैं सऊदीया के अंदर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। तो हमारे ऊपर कम है। अच्छा, हाँ जी। उसने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा हाँ यार, बिल्कुल ठीक कहा उसने कहा कि बांग्लादेश का हाल भी जो है ना वो पाकिस्तान जैसे ही होगा। हमारा तो हर आदमी चोर है। पीर फकीर निकाल के जो अल्लाह के बंदे हैं वही बचे हुए हैं, बाकी तो हम सब बेईमानी करते हैं। पीर फकीर है पाकिस्तान के, वो सबसे ज्यादा लूट रहे हैं। अल्लाह के बंदे हैं वो लूटते नहीं है, वो इस दुनिया में छुप के बैठे हुए हैं। अच्छा, लड़कियों की इज्जतें लूटते हैं, विजे वाला बाबा। भाई वो पीर फकीर थोड़े हैं, वो तो दल्ले हैं। हम तो कहीं भी नहीं है। अच्छा, तो हम मुकाबला अपनी पब्लिक को तो यही वो बताते सर हैं। पब्लिक को आप जो मर्जी बताते ठीक रहे। है। उनके रिजर्व देखें 600 अरब से ऊपर चले गए हुए हैं इंडिया के। ठीक है। दोस्तों, दुनिया जो मर्जी कह ले, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जब से ये सोशल मीडिया आया है लोगों की आंखें खुली हैं, लोग पहचानने लगे हैं। कल तक जो हमारे को सपेरों का देश कहा करते थे, आज वो हमारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। आज हमारे कट्टर दुश्मन पाकिस्तानी भी ये बात बोलते हैं कि भारत की सभ्यता हजारों साल पुरानी है, हमारी संस्कृति है दोस्तों, हमारा कल्चर है, जिसे आज दुनिया अपना रही है। इसी वजह से, क्योंकि हमने अपनी चीज़ों को जड़ों से जुड़े रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। सारी दुनिया जानती है आचार्य चाणक्य को, सारी दुनिया जानती है कौटिल्य को, सारी दुनिया जानती है दोस्तों मोहनजोदड़ो को। ऐसे ही नहीं है दोस्तों, हमारे यहाँ पे अस्त्र शास्त्र हुआ या और जितने भी चिकित्साएं हुई, इन सबकी जड़ी बूटियों से लेके आयुर्वेद तक, योग से लेकर, और कितनी शिक्षा जो है भारत की, पूरी दुनिया इसको मानने लगी है। जिन्होंने जहर फैलाना होता है वो तो फैलाएंगे, लेकिन जो हकीकत है वो झुठलाई नहीं जा सकती। ये सच है कि पूरी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग इंग्लैंड, लंदन, ये सब हमारे से चुरा के आज तक अमीर बने हैं, लूट लूट के, और हमारी सभ्यता चुरा के। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जितने भी कंट्रीज हैं इंडिया के इर्द गिर्द, खासतौर पे अगर मैं ओपनली ये कहूँ कि जो इंडिया से अलग हुए, चाहे वो बांग्लादेश, चाहे वो पाकिस्तान, चाहे या इर्द गिर्द के दूसरे जो भी एरियाज हैं, जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे आपको अनरेस्ट की सिचुएशन या डेमोक्रेसी कमजोर देखने को मिलती है। इंडिया 1 अरब 40 करोड़ या इससे भी ज्यादा आबादी का कंट्री है, वहाँ पे आज तक हमें ये ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं देखने को मिली? क्या वहाँ पे अवेयरनेस ज्यादा है, वहाँ पे एजुकेशन ज्यादा है, या क्या वजह है वहाँ पे आज तक हमें ये देखने को नहीं मिला कि भाई कोई भी प्राइम मिनिस्टर है उसे ऐसे। ये जहाँ बैठे हुए हैं जी 47 से पहले इस खत्ते का नाम क्या था? हिंदुस्तान, श्रीलंका का नाम क्या था? वो भी हिंदुस्तान ही मेरे ख्याल से सर। सरनदीप का नाम क्या था? बांग्लादेश का नाम क्या था? हिंदुस्तान, इसका मतलब है हिंदुस्तान हजारों सालों से है। ये सब अभी बने हैं। ठीक है। पाकिस्तान और ये हजारों सालों से है। ठीक है। उनका फलसफा हजारों सालों से है। ओहो। 2000 साल पहले कोतलिया चाणक्य अर्थशास्त्र लिख रहा है कि रूल कैसे करते हैं। उससे पहले मन्नू, यानी कि अर्थशास्त्र में जो रेफरेंस हमें मिलते हैं वो मन्नू के मिलते हैं। मन्नू की किताब भी मौजूद है ठीक है। कि हुक्मरानी कैसे की जाती है। और आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अच्छा 2000 साल पहले अर्थशास्त्र में जो कुछ लिखा गया, आज जमीन पर अमेरिका, बर्तानिया, यूरोप, ये तमाम ने वही अदारे बनाए हैं। जासूस के पीछे जासूस रखना, अच्छा, यानी अदारों के पीछे अदारे रखना। आपका कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें 2000 साल पहले जो हिंदू, हिंदुस्तान के, हाँ यस, हिंदुस्तान में हो चुकी है ये। तो वो फिलोसफिकली बहुत रिच है। ठीक है, ठीक है। तो हमारी अपनी फिलॉसफी है ही नहीं। हमारी फिलोसफी तो अभी 77 साल पहले हमने ये तय किया कि हमने कौम बनना है।
और हमने कौम बनाई मजहब की बुनियाद पर। ठीक है। जबकि मजहब की बुनियाद पर उम्मा बन सकती है, कौम नहीं बनती। जो आपने बात की कि हसीना वाजद साहिबा के बेटे ने कहा कि बांग्लादेश विल बी द नेक्स्ट पाकिस्तान, जी। तो उसने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा। हाँ यार, बिल्कुल ठीक कहा उसने। आप उसका तर्जुमा गलत कर रहे हैं। अच्छा। उसने कहा कि बांग्लादेश का हाल भी जो है ना वो पाकिस्तान जैसे ही होगा। ठीक है। आज उसके 28 अरब के रिजर्व्स हैं और पाकिस्तान के जो हैं वो 6-7 या इसके हाँ, तो वो भी जिस तरह हमने किए हैं वो भी पता नहीं किस किस का पैसा जो पड़ा हुआ है। अच्छा, यानी उन्होंने इस सेंस में बोला कि भाई जो पाकिस्तान की सब वर्स्ट कंडीशन है या हाँ। बुरे हाल है वैसे ही बांग्लादेश के हो जाएंगे। यार, वो ये कहना कि यू आर गोइंग बैक टू वर्ड्स पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान की तरफ वापस जा रहे हैं। ठीक है। यानी कि जो हमारी माशी अब तक सूरत हाल है और यहाँ जो तरक्की का ग्राफ है पूरी दुनिया ठीक है। बांग्लादेश में देख रही थी, तो वो आप नहीं देखने को वो मिलेगा। तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि वो बदतरीन जमहूरियत होती है ना, हाँ। वो बेहतरीन आमरीत से भी बेहतर होती है। सर मुझे ये बताइएगा, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मीडिया जो बता रहा है कि भाई वहाँ तो इनकलाब आ गया, वहाँ तो देखें शेख पाकिस्तान के मीडिया के पास देखें, बड़ी अजीब सी बात है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई हिजरा जो है वो किसी मर्द की शहवत देख के नाचना शुरू कर दे। सवाल ये है कि हम तो कहीं भी नहीं है। अच्छा, तो हम मुकाबला अपनी पब्लिक को तो यही बताते सर, पब्लिक को आप जो मर्जी बताते रहे, 60 रुपए यूनिट आप बिजली का यूनिट देंगे तो आप उनका मुकाबला कर रहे हैं। 3 रुपए के मुकाबले 1 रुपए, हमारे 3 रुपए और उनका 1 रुपया करेंसी हो गई हुई है। उनके रिजर्व देखें 600 अरब से ऊपर चले गए हुए हैं इंडिया के। ठीक है। वैसे हम सऊदीया के लिए स्पेसिफिकली कहते हैं ना कि सऊदीया के अंदर ये हो गया तो वहाँ अजाब आएगा, सऊदीया ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या मसला है? वो तो बड़े आगे पहुँच गए। तो बेटा वो आगे तो है, लेकिन तो हम कौन से मसला आगे हैं? हम भी पीछे ही हैं हर चीज़ से। हमारा भी निज़ाम ख़राब ही है। अच्छा। हर आदमी हेरा फेरी चोरी कर रहा है, तो हम भी इसी तरह तरीके से चोरी कर रहे हैं। पीआईए में कभी पेट्रोल नहीं होता, फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है, बिजनेसमैन अंदर जाकर बड़ा लड़ाई झगड़ा करते हैं कि हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया है। क्या कहते हैं आप, ये अल्लाह का अजाब है या सऊदीया के अंदर अल्लाह का अजाब है? हमारे ऊपर ज़्यादा है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। कैसी करतूतें हैं हमारी फिर? हमारी तो करतूत कोई नहीं अच्छी है, सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत है जो हम बचे हुए हैं। हमारा तो हर आदमी चोर है, पीर फकीर निकाल के जो अल्लाह के बंदे हैं वही बचे हुए हैं, बाकी तो हम सब बेईमानी करते हैं। क्या बातें कर रहे हैं? हाँ भाई, क्या बातें कर रहे हैं? जब हमारे पास कोई आगे चीज़ पड़ेगी हम छोड़ेंगे, हम उठा लेंगे। तो किसी जो की पीर फकीर है पाकिस्तान के, वो सबसे ज्यादा लूट रहे हैं। अल्लाह के बंदे हैं वो लूटते नहीं है, वो इस दुनिया में छुप के बैठे हुए हैं। अच्छा, लड़कियों की इज्जतें लूटते हैं, वीजे वाला बाबा। भाई वो पीर फकीर थोड़े हैं, वो तो दल्ले हैं। वो पीर फकीर कैसे बन गए? आप गाली दे रहे हैं। नहीं, वो आदमी सही नहीं है बेटा। अच्छा। हाँ जी, वो तो बगैरत लोग होते हैं। अच्छा। जो लड़की की तरफ देखेगा वो तो आप नेक बोलोगे? नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगी। तो फिर जो दूसरों की तरफ देखेगा उसकी अपनी बेटियां नहीं है। अच्छा, ये बताएं ना, अब तो हम सऊदीया से भी पीछे हो गए हैं, क्या कहते हैं? बेटा जब तक हम ईमानदारी के साथ हमारे इदारे काम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क पीछे जाएगा। कैसे ईमानदारी का साथ दे, हम मुझे बताएं, जहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। फिर अल्लाह ताला ही हमारे ऊपर अच्छी रहमत नाज़िल करेगा। इतनी अच्छी कौम है हम। हो सकता है, इतनी अच्छी कौम नहीं है हम। जब अल्लाह की रहमत हो जाएगी तो फिर नेक भी हो सकता अल्लाह है। कहता है हाथ दिए हैं ना, पाँव दिए हैं ना, इतना बड़ा दिमाग दिया है ना, काम करो, मेहनत करो। अल्लाह को तो मेहनत करने वाले पसंद है, नकारा इंसान तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। तो क्या करें बेटा, इधर है सारा आदमी फ्रॉड कर रहा है, तो हम क्या करें फिर? हम तो मजबूर आदमी हैं। हम हमेशा मिरेकल्स, मौजज़ों के लिए ही क्यों बैठे रहते हैं, बताएं? मुझे नहीं, हम कोशिश करेंगे तो फिर है ना, जो कम कोशिश करते नहीं, हमारे जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा हमारे से हेरा फेरी कर रहे हैं।